बलिया में आयोजित मत्स्य पालकों की एक बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संजय निषाद ने राहुल गांधी द्वारा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। राहुल गांधी ने हाल ही में आरोप लगाया था कि भाजपा और आरएसएस की नफरत भरी सोच देश में संविधान को नुकसान पहुंचा रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय निषाद ने कहा कि राहुल गांधी को अपने इतिहास को भी देखना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उनके नाना भी आरएसएस के समर्थक रहे हैं और शाखाओं में भाग लेते थे। निषाद ने यह भी कहा कि जब कोई नेता सत्ता से दूर हो जाता है तो वह इस तरह के बयान देकर चर्चा में बने रखने की कोशिश करता है। साथ ही उन्होंने नोएडा में मजदूरों के वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया दी। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा योगी सरकार की आलोचना किए जाने पर निषाद ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है, लेकिन सरकार श्रमिकों के हित में काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अब उनके पास केवल बयानबाजी ही बची है। इसके अलावा राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताए जाने पर भी निषेध की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे तब वे अच्छे माने जाते थे, लेकिन जैसे ही वे एनडीए में शामिल हुए उनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए जाने लगे। कुल मिलाकर बलिया में दिया गया बयान एक बार फिर से सियासी बयानबाजी को हवा देता नजर आ रहा है, जहां नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, लेकिन आज के दिन में ये सब अंदर लोग हैं। सीधे लड़ाई लोग पिछले कैबिनेट में ही जिस तरह से जब सदन चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दे दिया था कि ये होगा। किसी को बनाने में थोड़ा समय लगता है रूल रेगुलेशन को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। हमारी सरकार श्रमिकों के साथ है, सभी नौजवानों अखिलेश के बयान को कैसे देखते हैं? बयान सब विपक्ष में है तो लड्डू तो खिलाएंगे नहीं, बयानबाजी के अलावा, पोस्टरबाजी बयानबाजी के अलावा कोई बचा नहीं। हमेशा इन लोगों के समय मजदूरों की क्या हाल थी, रोजगार क्या थे, देश में अब इंडस्ट्री नहीं थी, अब कम से कम रोजगार के साधन है। हमारी सरकार हमेशा सबके साथ है। अच्छा, राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा है कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो कानून से नहीं बचेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, पहले बात तो उन्हीं के मेंबर थे, उन्हीं के साथ थे। जब तक साथ थे तो बहुत अच्छे थे, मगर आज जब उनसे अलग हो गए, एनडीए के साथ आ गए तो खराब है। ये तो उनको अपने आदमी को संभाल नहीं पाएंगे तो कुछ न कुछ कहेंगे। अच्छा, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस की नफरत भरी सोच है और संविधान को ये लोग नष्ट कर रहे हैं। उनके जो नाना हैं वो भी आरएसएस में पैंट पहन के शाखा में जाते हैं, तो इतना तो खा सकते हैं। सत्ता से दूर हैं तो जो चाहे वो बयानबाजी दे दें। कभी घटना घटती है, कभी आपदा होती है, कभी कोई दैविक आपदा आती है, तो ये सब भाग जाते हैं, क्यों नजर नहीं आते हैं? वहाँ केवल आरएसएस आता है और वहाँ हमारी सरकार है।